मायके के 7 दिन। ज्योति की शादी वर्मा परिवार में हुई थी। वैसे तो वर्मा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन जाने क्यों ज्योति हमेशा अपनी ननद माला से वजह बेवजह लड़ती ही रहती। भाभी आज नाश्ते में क्या बनाया है? गाय का गोबर खाओगी? ये क्या बकवास है भाभी? क्यों, क्या हो गया? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अब भाभी अगर ननद से मजाक नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगा। मजाक तमीज से बोल कर भी तो किया जा सकता है ना। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या बनाया है? बहुत जोरों से भूख लग रही है। ये लो, अब ये सिखाएंगी कि मजाक कैसे किया जाता है। अरे माफ करो मुझे, सुबह सुबह तुम्हारे मुंह लगकर दिन नहीं खराब करना। दिन तो आपने मेरा खराब कर ही दिया है। जल्दी से बताओ ना खाने में क्या है। अब तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पराठे बनाए थे, वो खत्म हो गए और अब मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा बनाने का। खत्म क्यों हो गए? इतने कम क्यों बनाए? मेरे लिए भी बना लेती। वैसे भी और कौन सा काम करती हो आप? कम से कम खाने को तो ठीक से बना लिया करो। कभी कुछ खत्म हो जाता है, कभी कुछ। समय पर उठा करो तो सब मिलेगा। 9-10 बजे उठना छोड़ दो। अब ससुराल जाकर ऐसे उठोगी तो सास से बहुत सुनोगी, समझी? अभी तुम्हें अपनी भाभी की बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है और ये तुम्हें तब मालूम होगी जब तुम्हारी सास तुम्हें ताने दे देकर उठाएगी। तब याद आऊंगी तुम्हें। उफ़ो, बस भी करो भाभी। बोलते बोलते जुबान नहीं थकती क्या आपकी? उफ़ो ना करो। जितनी बातें बनाना जानती हो ना, उतने पराठे बनाना सीख लो तो अच्छा रहेगा। छोटी बच्ची नहीं हो अब तुम कि तुम्हें बना बना कर खिलाऊं मैं। अपने काम खुद से करना सीख लो, वरना कल को ससुराल जाओगी तो ससुराल वाले यही कहेंगे, भाभी ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। मम्मी देखो ना भाभी क्या बोल रही हैं। बिना सर पैर की बातें करने आती है बस इनको। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह घर को अखाड़ा बना दिया है तुम दोनों ने? कुछ नहीं हुआ है माँ जी, जरा सा काम करने को बोल दिया तो इनका मुंह बन गया। बस मैं तो ये बता रही थी कि ये काम चोरी मायके में चल जाएगी, लेकिन ससुराल जाओगी तो सारे काम खुद करने होंगे, अपने भी और ससुराल वालों के भी। हाँ मैं सुन रही हूँ, पर बहू तू ये भी तो समझ कि माला कॉलेज जाती है। एक संडे का दिन मिलता है उसे आराम से सोने का, उसमें ही तो वो देर तक सोकर उठती है। ठीक है माँ जी, लेकिन ससुराल में ना कोई संडे मंडे नहीं होता, वहाँ जाकर भी ये यही करेगी। अब अगर मेरी बातें आपको इतनी बुरी लग रही है तो आगे से मैं कुछ नहीं कहूँगी। जब ससुराल जाएगी तो अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। बस भी करो भाभी। तब से ससुराल ससुराल कर रही हो। जब जाऊंगी तब जाऊंगी ससुराल, पर अभी तो मायके में हो ना, चैन से रह लेने दो मुझे। हाँ नहीं तो मेरा तो अपने ही मायके में जीना मुश्किल कर दिया है। ये बोलकर माला पैर पटकती हुई वहां से चली गई। ज्योति इस तरह से माला से लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। मम्मी आज पिज़्ज़ा मंगवा ले, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए। पिज्जा? पैसे क्या हवा में उग रहे हैं जो फालतू चीजों पर खर्चा करना है? वैसे भी ना ये बाहर का खाना खाकर लोग बीमार पड़ते हैं। अरे भाभी एक बार मंगवा लेंगे ना, सब साथ में बैठकर खाएंगे। अरे वाह, तुम्हें तो मजे चाहिए और मेरे पति की जेब खाली हो जाए उसका क्या? ससुराल जाकर भी ऐसा ही करोगी? वहां पिज्जा मंगवाने का शौक पूरा करोगी, तब तो तुम पति के पैसे बचाओगी। अरे बहू वो तो बस। नहीं माँ जी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसकी इन फिजूल की फरमाइशों के चलते ही मेरे पति के पास मेरे लिए पैसे नहीं बचते, और ऐसा ही रहा ना तो घर की खर्ची भी कम पड़ने लग जाएगी। ना तो मेरे पास फालतू पैसे हैं जो मैं आपकी चटोरी जुबान के लिए खर्च करूं। भाभी इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैंने क्या बड़ा गुनाह कर दिया? आपको तो बस लड़ाई करने का कोई ना कोई बहाना मिल जाना चाहिए, और आप हो जाती हैं शुरू बिना ये सोचे कि रुकना कहाँ है। गुनाह नहीं किया है, लेकिन ससुराल में ऐसा बर्ताव करेंगी ना तो गुनाह ही समझा जाएगा। यहाँ तो सब तुझे सर पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन वहाँ ये सब नहीं चलेगा। ससुराल जाओ तो एक बार आएगा स्वाद। माला रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच माला की दूसरी ननद रंभा, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल से आती है। अरे दीदी, आप बिना बताए कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? क्यों भाभी, ये मेरा मायका है, जब मन करे आ सकती हूँ। 7 दिन के लिए आई हूँ, जमकर आराम करूँगी। कुछ दिन अब मैं भी मायके के मज़े लूँगी। हाँ तुम्हारा सही है, ससुराल से बचने आ गई, मेरी तो मुसीबत बढ़ गई। मुसीबत? क्या मतलब? मैं अपने ही घर आई हूँ, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आप होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? हाँ तुम तो महारानी विक्टोरिया हो ना। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। भाभी तुम परेशान हो या जल रही हो? ये मेरा मायका है, 7 नहीं 70 दिन रहूंगी, मेरी मर्जी। आपको जो कहना है कहती रहो। ठीक है,
अगर तुम 7 दिन यहाँ रहोगी तो मैं भी 7 दिन के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। देखती हूँ तुम यहाँ कैसे संभालती हो सब। मैं भी तो देखूं, जब खुद बनाकर खाना पड़ेगा तो कितना रुकती हो आप यहाँ। मायके जाने का बहाना मिल गया है ना भाभी, आपको यही चाहिए था ना। हाँ, जो समझना है समझ लो। अब तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी। ज्योति वहां से चली जाती है और अपने मायके पहुंचती है। अरे ज्योति, तू कितने दिन बाद आई है बेटा, बड़ी याद आ रही थी तेरी। अच्छा किया तूने जो आ गई। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। हाँ भाभी, मैं मायके में पूरे 7 दिन बिताने आई हूँ। अब बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो ना, जल्दी कुछ खा लूँ। कई दिन हो गए किसी दूसरे के हाथ का खाना खाए। अरे ये आपका अपना घर है, कोई मेहमान थोड़ी ना हो। खुद बनाओ खुद खाओ, हमें भी तो थोड़ा आराम करने दो। ये क्या कह रही हो भाभी? मैं मेहमान नहीं हूँ तो क्या हूँ? ससुराल से थक हार के आई हूँ और आप कह रही हो कि खुद बनाओ। कुछ तो सोच कर बोलो, मैं इस घर की बेटी हूँ। हाँ तो अपने घर में कोई मेहमान नहीं होता, सबको अपना काम खुद करना पड़ता है। यहाँ आराम करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ननद जी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। वाह, तो मायके में भी मैं ही बनाऊँ मैं ही खाऊँ तो क्या ही फ़ायदा मायके आने का, जब यहाँ भी खुद ही काम करना पड़े। सच कहूँ तो अब तुम भी एक घर की बहू हो। ससुराल में जैसे काम करती हो ना, यहाँ भी करना ही पड़ेगा। और काम करने में आखिर बुराई क्या है। ठीक है भाभी, समझ गई। मैं ही बना लूँगी अपने लिए, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। ज्योति का पहला दिन अपने लिए खुद ही खाना बनाना पड़ता है। अगले दिन गौरी राजू से कहती है, सुनिए ना, मुझे एक साड़ी दिला दीजिए ना, मैंने काफ़ी वक्त से कुछ नया नहीं लिया है। साड़ी? तुम्हें पता है आजकल साड़ियाँ कितनी महंगी है और अपने घर का खर्चा कितना है? अगले महीने देखते हैं, ओके? राजीव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। गौरी अपने काम में व्यस्त ज्योति की तरफ मुड़ती है और ताना मारते हुए कहती है, देखो ज्योति, हमारे घर का खर्चा कैसे बढ़ गया। पहले तो सब ठीक था, पर अब राजीव भी परेशान हो रहा है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, रिश्ते हैं तो खर्चे तो उठाने ही पड़ेंगे, वरना लोग कहेंगे कि भाई और भाभी गलत है। अरे आप मुझसे ये सब क्यों बोल रही हैं भाभी? आप कहना क्या चाहती हो? मेरे मायके आने से खर्चा बढ़ गया? मेरे सामने ना ऐसे गोल गोल बातें मत बोला करो, जो है साफ साफ बोलो। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर ये सच है ना कि जब से तुम आई हो घर का खर्चा बढ़ गया है। अब इतनी महंगाई में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अब बहन बेटी तो मायके आएंगी ही, चाहे मायके में पैसे हो या ना हो। बहन बेटी का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा ना, वरना ये समाज जीने नहीं देगा। भाभी ये कैसा इल्जाम है? मैं भी अपने घर आई हूँ और थोड़ा खर्चा बढ़ा तो क्या हुआ? आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? ये मेरे माँ बाप का घर है, मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी। इल्जाम? मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। अब देखो ना, मायके में खाने को खाना तक ना हो, फिर भी बहन बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना जाने देते हैं। और अगर खाली हाथ जाने दिया तो समाज मजाक उड़ा देगा कि इन लोगों के पास तो बहन बेटी को देने के लिए भी कुछ नहीं है। सच? हाँ, आप तो बड़ी सत्यवादी हरिश्चंद्र हो ना। कब से आप बस प्रवचन दिए जा रही हो या फिर ताने सुना रही हो? बस करो तुम दोनों, ये क्या लड़ाई झगड़ा लगा रखा है? घर में शांति नहीं रह सकती क्या? ज्योति, ये भी तुम्हारा घर है, और गौरी, तुम्हें अपनी ननद का ख्याल रखना चाहिए। दोनों चुप हो जाती हैं, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से नाराज हो जाती हैं। मायके में ज्योति का तीसरा दिन आ गया, लेकिन अभी तक कुछ भी उसकी पसंद का नहीं बन पाया था। माँ, आज मेरा मायके में तीसरा दिन है और अभी तक मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बना। हर बार वही बेस्वाद खाना क्यों? मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ? कम से कम आज तो मेरी पसंद का कुछ बनवा दो। ओहो, तो अब तुम्हारी शिकायतें भी शुरू हो गई। बताओ ननद रानी, क्या बनाना है तुम्हारी शाही पसंद के लिए? मुझे आलू के पराठे पसंद है और साथ में अच्छी सी चटनी हो, मज़ा आ जाएगा। आज वही बनाते हैं। आलू के पराठे तुम और तुम्हारे भाई साहब तो खा लेंगे, पर हम में से बाकी लोगों का क्या? सबके लिए एक ही चीज़ बन जाए तो सबका ख्याल रहता है। अब किसी के एक के लिए एक बनाओ और घर के बाकी लोग ना खाए तो वो भी तो सही नहीं है। क्यों? क्या घर के बाकी लोग इंसान नहीं है? मेरी पसंद की एक बार बात चली तो आपने इसे भी मना कर दिया। क्या सारा घर आपकी पसंद से ही चलेगा? मुझे तो यही खाना है, चाहे तो बाकी सब के लिए कुछ और बनाओ। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम अपनी पसंद भूल जाए हैं? तुम्हारे लिए अलग से बनाना मुमकिन नहीं है। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है, और सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं है मेरा। एक ही खाना बनेगा जो सब खा ले।
हाँ तो रखो ना ख्याल सबका, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पसंद को नज़रअंदाज कर दो। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरी भी तो कोई जगह है यहाँ। मम्मी आप बोलो ना, ये कब से बस अपनी ही चला रही है। अरे मैं क्या बोलूँ, बहू की बात भी अपनी जगह सही है। अगर वो पूरा दिन बस खाना बनाने में लगा देगी तो घर के बाकी काम कौन करेगा। लो भाई, अब मेरी माँ को भी अपनी साइड कर लिया इन्होंने। अब तो क्या ही बोलूँ मैं, जब मेरी माँ ही मेरी बात नहीं सुन रही तो किसी और से क्या ही उम्मीद करूँ। वो मेरी नहीं, सही की साइड ले रही हैं। ससुराल में भी तो तुम एडजस्ट करती हो ना, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कोई होटल थोड़ी ना है जहाँ सब तुम्हारी मर्जी का होगा। ज्योति नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। गौरी बस मुस्कुराती रहती है, जैसे उसने बाजी मार ली हो। चौथे दिन रामकली रसोई में पराठे बना रही थी। ज्योति ये देखकर गुस्से में आ जाती है। वाह भाभी, बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। मेरी माँ को पराठे बनाने पड़ रहे हैं, मैं अपनी सास से ये काम करवाने का सोच भी नहीं सकती, और तुम यहाँ मेरी माँ से काम करवा रही हो। अरे ज्योति, मम्मी अपनी मर्जी से पराठे बना रही है, उन्हें ये करना पसंद है। तुम ना बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए होता है। हाँ मर्जी से करिए, पर ये आपकी जिम्मेदारी है ना भाभी। मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है कि आप उन्हें काम पर लगाओगी। मैं तो अपनी सास से एक उंगली तक नहीं हिलवाती, और आप यहाँ बिना मेरे यहाँ आपने तो सबको अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। ज्योति बस करो, मम्मी जी को करना है करने दो। तुम क्यों हर बात में आग लगाने आ जाती हो? ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ की बहू हूँ। मुझे पता है कि अपना ससुराल कैसे चलाना है। तुम मेहमान हो तो वैसे ही रहो, घर के काम में टांग मत अड़ाओ। आग? मैं तो बस सच्चाई कह रही हूँ। मेरी माँ को इस उम्र में ये सब करना पड़ रहा है, और आप आराम से तमाशा देख रही हो। वाह क्या बहू हो आप, जो आपके सामने आपकी सास को काम करना पड़ रहा है। अरे ज्योति क्यों चिल्ला रही हो, मैं तेरे भाई के लिए पराठे बना रही हूँ। उसे मेरे हाथ के पराठे पसंद है ना, इसलिए। तो बिना बात के इतना क्यों बोलती है बेटा? जब बहू ने बोल दिया कि तू घर के कामों के बीच में मत बोला कर, फिर भी तू उससे लड़ रही है। ससुराल से यहाँ क्या लड़नी ही आती है? ये लो, मैं तो आपके लिए लड़ रही थी, उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। ज्योति इसके बाद कुछ नहीं बोल पाती और झेप कर वहां से चली जाती है। अब आता है ज्योति के मायके का 5वां दिन। अरे भाभी, मैंने आपकी चूड़ियां क्या पहन ली? आप तो पागल ही हो गई। जबान संभाल कर बात करो, किसी की चीज लेने से पहले पूछना होता है। अरे कोई हीरे जवाहरात नहीं ले लिए मैंने आपकी, जो इतना इतरा रही हो। गौरी, अगर उसने कुछ ले लिया तो जाने दो ना, कोई बात नहीं। और ज्योति, अगर तुम सामान लेने से पहले पूछ लोगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, हर बार लड़ने से कुछ नहीं होता। ये सुनकर ज्योति और गौरी दोनों ही बिना कुछ बोले अपने अपने कमरे में चली गई। छठे दिन राजीव और गौरी घर के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि लिविंग रूम की दीवारों को हल्के पीले रंग से पेंट करवाते हैं, इससे ना कमरा और खुला खुला लगेगा। हल्का पीला? ये तो बहुत ही बोरिंग रंग है भाभी, इससे तो घर और ज़्यादा उदास लगेगा। मेरी मानो कोई चमकीला रंग चुनो जो थोड़ा जीवन से भरपूर लगे। ज्योति, हमें वो रंग पसंद है जो हमने चुना है। तुम्हारे हिसाब से तो पूरा घर सर्कस जैसा दिखेगा। सर्कस? अरे मैं सिर्फ सुझाव दे रही थी। आपने जब से रेनोवेशन की बात की है मैं बस सुनी तो रही हूँ। अब एक बार बोली तो आप लड़ने लगी। बस करो ज्योति, तुम यहाँ आकर अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ये मेरा घर है और मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम जाकर अपने ससुराल में रंग बिरंगी दीवारें बनवाओ। ये मेरा भी मायका है और मैं यहाँ अपनी राय दे सकती हूँ। अरे बस बस, अब और बहस नहीं। हम घर का रेनोवेशन कर रहे हैं, लड़ाई नहीं। दोनों चुप हो गई। अब 7वां दिन आया। सुबह का समय था। ज्योति और गौरी फिर से किसी बात पर बहस कर रही थी। आखिर आप मुझे चैन से रहने क्यों नहीं दे सकती भाभी? हर बात पर मुझसे झगड़ना और टोकना जरूरी है क्या? खैर वैसे भी आज 7वां दिन है, आज तो मैं चली जाऊंगी। अब तो आपको शांति मिलेगी, यही चाहती थी ना आप कि मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊं। ज्योति, ये सब तुम्हें समझाने के लिए था। सोचा शायद इसी तरह से तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारी ननदों को कैसा लगता होगा जब तुम उनसे बिना वजह झगड़ती होगी। क्या मतलब? हाँ बेटा, जब तुम अपने ससुराल से आ रही थी उसी वक्त तुम्हारी सास का फ़ोन आया था। उन्होंने हमें सारी बात बताई कि तुम अपनी ननदों से कैसे रहती हो। तब हम सब ने मिलकर ये योजना बनाई ताकि तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से समझाया जा सके। तो ये सब आप लोगों ने मुझे सिखाने के लिए किया? हाँ ज्योति, तुम्हें ये समझाना ज़रूरी था कि जब तुम किसी से हर समय लड़ो और ताने दो तो उसका क्या हाल होता है। ज्योति को धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। मुझे समझ में आ गया भाभी, अब मैं अपनी ननदों से अच्छे से पेश आऊँगी।
अब मैं चलती हूँ, कहा सुना माफ़ कर दीजिएगा। तुम भी कोई बात दिल पर मत लेना। ज्योति उसके बाद अपने घर आ जाती है और अब वो अपनी ननदों से अच्छे से बर्ताव करती है।